चलो ले चलते हैं आपको आज उत्तर प्रदेश के जिला चिकित्सालय में, जहाँ पर चलो आज ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अंदर जिला चिकित्सालय में। हमारे साथ आज डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो डॉक्टर के यहाँ अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर आशीष प्रकाश हूँ। मैं प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ शाखा बुलंदशहर का अध्यक्ष हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा इस वक्त आपको हमारे सब दर्शक देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ये मालूम करना था कि यहाँ पर जो परेशानियाँ हैं या जो मरीजों को परेशानी हो रही है, किस किस चीज़ की ऐसी परेशानी हो रही है कि जो लोगों को आज ये देखने को मिल रहा है कि जो परेशान है, क्या वजह है ऐसी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो जो मैन पावर है उसकी कमी है, और उसमें भी प्राथमिकता के आधार पर अगर मैं गिनाऊं तो जो हमारे चिकित्सक वर्ग हैं उसकी सबसे ज़्यादा कमी है। और जो प्राथमिक आदमी की ज़रूरत होती है किसी मरीज की, वो है ईएमओस की ज़रूरत, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं। आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी हमारा इमरजेंसी में बैठता है, और वो इमरजेंसी में अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी चिकित्सा अधिकारी के ना होने के कारण जितने 4 आकस्मिक चिकित्सा अधिकारियों की इस अस्पताल को जरूरत है, जिसमें से एक भी आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी मौजूद नहीं है, उनकी एब्सेंस में स्पेशलिस्ट की यहाँ ड्यूटी लगाई जाती है। और जैसे डॉक्टर साहब, एक हमारे मुहाशरे में एक ऐसा होता है कि एक गरीब तबका होता है जो सबसे ज़्यादा सरकारी अस्पताल में आता है। भाई, जिनके पास मौजूदा आज की तारीख के अंदर काम और कारोबार सब हैं, वो कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन हर छोटे तबके की निगाह अस्पताल पे होती है। और वो अगर यहाँ आए और आने के बाद उनका ना हो पाए, सबसे पहले ये देखने को मिल रहा है कि छोटी मोटी बात पे भी यहाँ से मरीज को रेफर करके किया जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्या हो कि जो हमारे शहर के अंदर ये परेशानी दूर हो। देखिए, सबसे पहले तो चिकित्सकों की पूर्ति करना जरूरी है। जैसे मैं इस अस्पताल की अगर बात करूं तो यहाँ पे आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आने चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ सर्जन एक भी नहीं है। सर्जन की उपस्थिति छोटे छोटे फोड़े फुंसी वगैरह के ऑपरेशन तक के लिए सर्जन की जरूरत होती है, क्योंकि हर जगह स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है किसी भी चीज उपचार करने के लिए। तो सर्जन की पोस्टिंग होनी चाहिए। फिजिशियंस हमारे यहाँ इस समय 3 हो गए हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का। और ईएनटी सर्जन हमारे पास एक है कुल, तो उसकी भी कमी है। ऑर्थोपेडिक सर्जन एक है, वो भी ओवरलोडेड रहते हैं। इसी तरह से रेडियोलॉजिस्ट भी एक है। तो सबसे पहला तो चिकित्सकों की जो कमी है उसको पूरा करना सरकार की जिम्मेवारी है। और दूसरा, देखिए, मैंने एक चीज़ और भी यहाँ नोटिस की है कि सब जगह जो दवाइयाँ कुछ दवाइयाँ बहुत बहुतायत में आ जाती हैं, और कुछ दवाइयाँ जो जरूरत की दवाइयाँ हैं वो उस समय नहीं मिल पाती हैं जिस समय उनकी आवश्यकता है। तो ये जैसे कि डॉक्टर साहब, ये चीज़ जैसे आम लोगों को, जनता को जब मालूम होती है, वो बड़ी तरसती हुई निगाहों से देखता है कि हम इस शहर के अंदर हैं और हमारा वो अगर इलाज ना हो हम कहाँ जाएं। दूसरी बात, डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर डॉक्टर के अध्यक्ष भी हैं जैसे मुझे मालूम हुआ है, तो आपके उस सर्किल में कितने डॉक्टर वगैरह हैं? थोड़ा सा देखिए, यहाँ जो पूरे जिले के जितने डॉक्टर हैं हमारे, सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है। कहीं कहीं तो 2-2 अस्पताल पे पूरी सीएससी चलाई जा रही है, जहाँ पे कम से कम 6 स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। और राउंड द क्लॉक 24/7 के लिए जो है 3 ईएमओस की हर जगह जरूरत है कायदे में। समय बदल गया है, जितनी जनसंख्या पहले थी उसके अनुसार मानक उस समय तय किए गए थे, लेकिन अब जनसंख्या भी बदल गई है और मरीजों का वर्कलोड भी हर अस्पताल में बढ़ गया है। उसके हिसाब से जो इनकी पोस्टिंग भी बढ़नी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्राइवेट में कोई भी चिकित्सा महंगी हो जाएगी, तो सरकारी में जो आप कह रहे थे अभी कि सरकारी में गरीब मरीज आता है, तो सरकारी में गरीब नहीं, मीडियम तबके का भी मरीज आने लगा है। क्योंकि प्राइवेट में जैसे जैसे महंगी होती चली जाएगी चिकित्सा व्यवस्था, इसीलिए इसमें सरकारी में उतना ही लोड बढ़ता जाएगा, मरीजों का इनफ्लो बढ़ जाएगा उससे। तो बार बार सरकार का ये कहना है कि हमने हर अस्पताल के अंदर हर चीज़ की पूर्ति कर रखी है। इमरजेंसी के अंदर भी भाग लगा था 24 आवर, लेकिन
जैसे कि यहाँ पर एक डॉक्टर फूल अग्रवाल के सर्जन थे, शायद जब से वो गए शायद कोई सर्जन यहाँ पे मौजूद भी नहीं है। जी। तो जब ऐसा नहीं होता तो क्या करते हैं आप लोग? नहीं देखिए, डॉक्टर फूल कुमार के जाने के बाद से कोई सर्जन, वाकई में एक डॉक्टर थे डॉक्टर अजीत बाबा, उनको 3 दिन के लिए यहाँ लगाया गया था, लेकिन अब उनको जो खुर्जा अस्पताल है उसका अधीक्षक बना दिया गया है, तो उनका फिर आना बंद हो गया है। अब इस तरह से देखिए, मैं एक चीज भी और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो ये संविदा की व्यवस्था है ना, ये संविदा की व्यवस्था भी किसी भी तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित नहीं है। जो संविदा के जो कर्मी होते हैं, चाहे वो चिकित्सक हो या अन्य स्टाफ हो, वो उतनी जिम्मेवारी से काम नहीं करता है जितनी जिम्मेवारी से उसे करना चाहिए। ये जो परमानेंट स्टाफ है, परमानेंट चिकित्सक है, उन्हीं के द्वारा आप इस व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं, मेरा कहना यह है। तो इसी सिलसिले में सरकार से भी ये कहना है कि ये जिला है, एक तो होता है कि छोटा कहीं हॉस्पिटल हो, लेकिन जिले के अंदर जिला स्तर पर इस तरीके से खामियां हो तो आम मरीज क्या करेगा? डॉक्टर साहब, इस वक्त आपको सब दर्शक देख रहे हैं, आपको हमारे जी देखिए, दर्शकों से तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ जो लोग आते हैं वो बेचारे गरीब होते हैं, निरीह प्राणी होते हैं। मैं तो उनसे यही कह सकता हूँ कि भाई थोड़ा सा धैर्य के साथ यहाँ काम निकाल लें जितना निकाल सकते हैं। बाकी व्यवस्थाओं की स्थिति मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है अस्पतालों में। देखिए तो डॉक्टर साहब, इससे पहले आप कहाँ थे? जी, मैं इससे पहले बिजनौर में था, मैं नूरपुर में था, और यहाँ अगर मैं बुलंदशहर की बात करूँ तो इससे पहले मैं 4 साल अनूप शहर में भी रह चुका हूँ। तो वहाँ भी व्यवस्थाओं की यही हालत थी या कंडीशन हमारे बुलंदशहर की ज़्यादा खराब है? देखिए, वो कुछ 4-5 साल पुरानी बात है। वहाँ पे हम लोग 3 डॉक्टर्स थे उस समय, राउंड द क्लॉक हम लोग वहीं रहते थे, तो हमने कुछ वहाँ बेटर कर रखा था उस समय। लेकिन देखिए, खामियां तो ये आम है ना, सब जगह हैं। अगर अस्पताल में दवाई जिला अस्पताल में आएगी तो सीएचसी में भी सारी दवाई होगी, तो दवाइयाँ तो सब जगह एक सेंट्रलाइज एक जगह खरीदी जाती हैं, उसी को सब जगह सप्लाई किया जाता है। उसी तरह से चिकित्सक अगर एक जगह ज़्यादा होंगे तो दूसरी जगह भी होंगे, जहाँ अगर कमी एक जगह होगी तो दूसरी जगह भी कमी होगी। तो कमी तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, कमी है। और ये बहुत पुराना व्यवस्था है, जब जनसंख्या भी कम थी उसके हिसाब से अनुरूप मानक बनाए गए थे ये, और वो मानक अब इस समय तो उसका कई गुना उसकी जरूरत है मैन पावर की। और उसमें भी स्थिति यह है कि जितने उस समय के मानक चले आ रहे हैं उसमें से भी 40% 50% लोग जो हैं है नहीं। पैरामेडिकल स्टाफ की भी यही व्यवस्था है कि उनमें भी जो है 40-50% वो हैं। और जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि संविदा कर्मी कुछ रखे गए हैं, पर संविदा कर्मियों की उतनी जिम्मेवारी से काम नहीं करते। तो डॉक्टर साहब, क्या जैसे अब ये 2022 इलेक्शन आ रहे हैं, क्या इलेक्शन का भी अस्पताल पे असर पड़ता है? इलेक्शन का असर तो अस्पताल पे बल्कि और ज़्यादा, एक तो जो स्थानीय नेता होते हैं उनका दबाव बढ़ जाता है, दूसरा मरीज भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो अपने वोट बैंक के लिए उनको संतुष्ट करने के लिए उनके साथ भी एक साथ 10-10 मरीजों को लेकर आ जाते हैं यहाँ पे, तो लोड बढ़ के और बढ़ जाता है। ये बड़े गौर करने की बात है, सरकार और आला अधिकारियों से इस पर निगाह रखने के लिए थोड़ा सा ये बड़ी गौर की बात है, क्योंकि ये जब जिला के अंदर एक स्तर पे इस तरीके से खामियां आती हैं तो ये परेशानी एक आम आदमी को हर तरीके से होती है। तो मेरे चैनल के माध्यम से भी ये अनुरोध है कि जो खामियां हैं जिला स्तर पर इसको पूर्ण की जाए, सरकार से मेरा अनुरोध है। मैं शिव न्यूज़ मोहम्मद असलम खान।